वाला ही बता दीजिए। अच्छा हाँ, कल उनका कल्पना की गई रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होते हैं। Very good morning to all of you. We are gathered here for sharing the brilliant input regarding the women empowerment. Today is the third day of women empowerment. This activity that has to be carried out by the government of UP under the dynamic leadership of Shri Honorable CM Sir, and the Mandala Ayukt has given the direction to all the department of the UP state to coordinate the activity of the women empowerment. For that, the Government Girls Polytechnic, Lucknow has organized the 9 days workshop, online workshop for our students. The students are residing in the far-flung areas, in the remote places, and we are trying to motivate themselves for the women empowerment. Actually, जो नारी है, नारी का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। इसी कड़ी में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के समस्त स्टाफ कार्मिकों के द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में ऑनरेबल अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा मैडम राधा एस चौहान, निदेशक प्राविधिक शिक्षा श्री मनोज कुमार साहब, संयुक्त निदेशक श्री के राम साहब के लीडरशिप में हम सब यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जो भी दुश्वारियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उनकी जो डेफिशिएंसी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। नारी का सम्मान, नारी की सुरक्षा, नारी का स्वावलंबन एक बहुत बड़ा बिंदु है। इस बिंदु पे हम सब एक आवाज के रूप में पूरे प्रदेश में अपने छात्राओं के माध्यम से, छात्राओं के सशक्तिकरण से, महिलाओं के सशक्तिकरण से, बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रदेश का गौरव तभी बढ़ेगा जब हर नारी को सम्मान मिलेगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वुमेन एम्पावरमेंट जो वीक मनाया जा रहा है नवरात्रि पे, आज इसका तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन पे आज सेक्शन 376 जो एक क्राइम है उसके बारे में हमारी संस्थान की व्याख्याता शिंजिनी यादव जी आज इसकी प्रस्तुति करेंगी ऑनलाइन। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत सारे बिंदुओं को इस पे वो चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चाएं होंगी, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी होंगी। उन क्वेरीज को हमारे महिला स्टाफ और हम सब मिल करके जो कुछ भी आपकी चैलेंजेस हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इस वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ भी आप अपने माध्यम से भी अपने जहाँ पे आप निवासरत हैं, जहाँ पे आप आवासरत हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे देहात हो, देहात हो, गली हो, मोहल्ला हो या शहर हो, कहीं जहाँ पे भी है, अपनी नारी शक्ति के सम्मान के लिए एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला करके चले और उनकी जो भी चैलेंजेस है उसको मोटिवेट करते हुए उनके रेक्टिफाई करने के लिए हम सब प्रयास करते रहें। और प्यारे बच्चों, आज का दिन नारी सम्मान के लिए आज तीसरा दिन है। इसी कड़ी में मैं संस्था परिवार की व्याख्याता संजीनी यादव जी को आवाज देता हूँ कि आज के जो व्याख्यान है, आज का जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर अब एक विस्तृत व्याख्यान आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस व्याख्यान पे जो भी पहलू आते हैं उसको आत्मसात करें और उसकी जो चैलेंजेस है उसको कैसे हम लोग निवारण करेंगे उसके बारे में विस्तृत चर्चा के लिए मैं संजीनी जी को आवाज देता हूँ। कुछ नहीं भाई, मीटिंग चला था और का।
ना ही भाई, कॉलेज के मीटिंग चला था, प्रिंसिपल सर मीटिंग लिए हैं। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया गया। ये अवसर प्रदान किया गया कि मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हमारी समस्त महिलाओं को, समाज की उन महिलाओं को जिनको कहीं न कहीं कोई दिक्कत है, उन्हें जागरूक करने का छोटा सा मौका मिला है। सशक्त महिला, सशक्त समाज, इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिंजनी यादव, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी व्यूअर्स का आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं जन जागरण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो मेरी पहली स्लाइड है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमारी स्लाइड है, देखिए मैंने जो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट लिखा है, दैट इज फ्रॉम ब्लैक। क्यों? ब्लैक क्या है? काला क्या है? अंधेरे का स्वरूप है। तो अगर हम अपनी समाज की महिलाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो हमारा समाज इसी प्रकार से गहरे अंधेरे में जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो आइए हम सबको मिलकर पूरी हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ जागरूक करते हैं और कोशिश करते हैं उनको बताने की ये है क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सशक्तिकरण। पहले है क्या? किसी भी समुदाय, संगठन की शक्ति में सुधार करना, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो, आध्यात्मिक हो, उसे हम कहते हैं सशक्तिकरण। जब नारी में है शक्तिशाली तो क्यों कहें हम नारी को बेचारी। इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो एक छोटी सी चीज बहुत बचपन से हमें सिखाई गई होगी कि अगर आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु अगर आप एक नारी को, एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। किसी भी समाज का विकास महिला के विकास के बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, देश बनेगा तभी महान जब जहां होगा नारी का सम्मान। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। तो ये है हमारे आज के वो तथ्य जिन्हें हमें कवर करना है, जिसमें हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे, बहुत चीजों को, बहुत तथ्यों को सामने लाएंगे कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है, नीतियां क्या है, सरकार के द्वारा क्या कानून बनाए गए। ये बहुत सी ऐसी चीज है जिनपे अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। मतलब हम एज ए वुमेन काम पर जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी देख रहे हैं, परंतु बहुत सी हमारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको इनके बारे में, इन तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है। तो इस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन समस्त बालिकाओं को, समस्त महिलाओं को जागरूक करना चाह रही हूँ कि आखिर हम जिस पथ पर जा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में हमें पूर्ण नॉलेज हो। तो ये है आपके इंट्रोडक्शन, मीनिंग, हमारा समाज के प्रति क्या रवैया है, समाज में क्या क्या हमें बदलाव लाने हैं, किस प्रकार से सरकार ने इसके लिए अनेकों कार्य किए हैं, कितनी प्रोग्राम्स और स्कीम्स हमारी सरकार चला रही है, और कौन सी ऐसी धाराएं हैं इंडियन पीनल कोड, दैट इज द क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, भारतीय दंड संहिता में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सजा है और क्या जुर्माना है। इन सब के बारे में भी हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो सशक्तिकरण, जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी समुदाय या संगठन की शक्ति में सुधार करना, चाहे वो आपका लैंगिक हो, शैक्षिक हो या आध्यात्मिक हो, उसे हम सशक्तिकरण करेंगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि हम किसी भी महिला को आत्मनिर्भर बनने का मौका, उनके अंदर ऐसी इसी वर्ष 2000 हमारी भारत सरकार ने वर्ष 2003 को महिला सशक्तिकरण यानी स्वशक्ति वर्ष भी घोषित किया, क्योंकि वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण की नीति पारित हो गई थी। आज हमारे भारतवर्ष में
महिलाओं को एक देवी की भांति पूजा जाता है, परंतु क्या सच्चाई यही है? नहीं। आज भी हमारी महिलाओं को समाज में उचित दर्जा प्राप्त नहीं है। आज भी हमारी भारतीय महिलाओं को या हमारे समाज की महिलाओं को निर्णय लेने का, कार्यस्थल पर जाने का, कोई भी शिक्षा ग्रहण करने का और साथ ही हक नहीं है। और साथ ही साथ आज के इस मॉडर्न एरा में भी हमारी मैक्सिमम महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, परंतु वे चुप हैं क्योंकि उन्हें अभी इन सभी धाराओं के बारे में नहीं पता, वे जागरूक नहीं हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कोशिश करूंगी कि हमारी समस्त बालिकाओं एवं समस्त नारियों के अंदर ये चेतना जागृत हो कि यस वी कैन डू इट। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ एम्पावरमेंट। आखिर जरूरत क्या आन पड़ी? हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं, हमारे अभी भी एक ऐसा वर्ग है जिसको इस सशक्तिकरण की, जिनके अंदर जागरूकता करने की हमें आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी कि जरूरत क्या आन पड़ी। मैंने जैसा कि बताया आपको अभी कि निर्णय लेना, शिक्षा ग्रहण करना, प्रशिक्षण ग्रहण करना, ये सब हमारे भारतवर्ष में अभी भी कहीं एक ऐसा वर्ग है जो इसको सही नहीं मानता। इसी के खिलाफ बहुत सारे नीतियां बनाई गई हैं सरकार के द्वारा जिससे हम जागरूक हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानने की कोशिश करते हैं सिद्धांत क्या है हमारे महिला सशक्तिकरण के वे सिद्धांत जिनसे हमें कार्य करना आवश्यक होगा, तभी जाके हम इन अपराधों से लड़ सकेंगे। तो कार्यस्थल पर महिला एवं पुरुष को समान अधिकार देना सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पे हमें कार्य करना है वो ये है कि किसी भी कार्यस्थल पर अगर महिला भी है और पुरुष भी है तो दोनों को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हमें देखनी होगी। लैंगिक समानता एवं साथ ही साथ महिलाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। ये है हमारे 6S फॉर वुमेन कि अगर किसी महिला के लिए हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो 6S क्या है जिन्हें समझना जरूरी है। तो सर्वप्रथम है शिक्षा, नारी को शिक्षित करना। स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य का भी जिम्मेदारी रखना। स्वावलंबन मतलब कि आप नारी को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें, उनके अंदर ये उत्साह भरे कि वे अकेले में सक्षम हैं और समाज के खिलाफ भी लड़ सकती हैं। सामाजिक न्याय, कभी भी कोई भी आपराधिक काम अगर कोई घटना घटित होती है तो उनको पूरा सपोर्ट मिले। संवेदना, उनके साथ सेंसिटिविटी रखना। समता यानी इक्वालिटी। ये है हमारे वे छोटे छोटे प्रकार के तरीके जिनके द्वारा हम स्वयं से क्या कर सकते हैं, महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वे घर घर जाकर हमारे गांव में रह रही या पिछड़ी महिलाओं को चेतना से भर सकती हैं, उन्हें बता सकती हैं कि आपके लिए सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं और आपको चुप नहीं रहना। गवर्नमेंट की यानी सरकार की विभिन्न ऐसे नियम है, कानून है जिनके बारे में अभी भी किसी को पता नहीं है। जैसे कि हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रीनेटल डायग्नोसिस एक्ट, ये सब के बारे में हमारी बहुत सी महिलाओं के ग्रुप को पता ही नहीं है, जिसके बारे में हम उन्हें बता सकते हैं। दूसरा है स्वरोजगार, महिलाओं को स्वयं से रोजगार करने के लिए प्रेरित करना, जिसे हम कहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर। फिर है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ एक लोगों का जो कि सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाना, समूह बनाना, और वे ग्रुप ऐसी महिलाओं को जाकर शिक्षित करें और हर प्रकार से उनकी मदद करने का प्रयास करें। तो ये वे उपाय थे जो हम कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, उन स्कीम्स के बारे में जो कि हमारे वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी सशक्तिकरण के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पहला है आपका शी शुड रन, मतलब कि पब्लिक ऑफिस में महिलाओं को जगह देना,
शी शुड रन, मतलब कि एक महिला भी अपने घर के कार्य को निपटाने के बाद अपने ऑफिस जाए और उसको वहां पे पूरी समानता प्राप्त हो। नेक्स्ट है आपका गर्ल्स नॉट राइट। ये आपका बेसिकली चाइल्ड मैरिज के लिए है कि हमारी जो 14 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं हैं उनके लिए ये सुरक्षित रखना कि वे स्कूल जाएं, नियमित अध्ययन करें, ना कि उनको बाल विवाह जैसे कुरीतियों में फंसाया जाए। नेक्स्ट है आपका द मलाला फंड। ये हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गर्ल्स की शिक्षा के लिए फाइट करता है। ये हमारी बालिकाओं के लिए जो कि 12 वर्ष से कम उम्र की हैं उनको फ्री, सेफ और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात करता है। नेक्स्ट है आपका वुमेन इन डिफेंस। ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में 2004 में क्रियान्वयन में आया और इसके द्वारा हम हर एक महिला के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करते हैं कि यस यू कैन डू इट और आप भी डिफेंस में अपना पूरा काम दे सकती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डायनामिक है और फॉरवर्ड वर्किंग महिलाओं के लिए है। वर्किंग फॉर वुमेन इंटरनेशनल, ये हमारी उन महिलाओं के लिए है जो कि सर्वाइवर्स है वॉर की, उनको जो आहत हुई है उसको रीबिल्ड करना, उनके लिए कार्य करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हमारी किसी भी महिला को जो कि सर्वाइवर है उसे मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका एवरी मदर काउंट्स। ये जो आपका मिशन है ये बेसिकली प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ को सेफ रखने के लिए किया गया है फॉर एवरी मदर एवरीवेयर, कि गर्भवती महिला एवं साथ ही साथ उसके जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है उसकी सेफ्टी के लिए ये क्लॉज बनाए गए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्ट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की। बहुत सारे एक्ट्स हमारे भारतीय सरकार ने महिलाओं के लिए बनाए हैं, जैसे कि आपका है उनमें से कुछ एक मैं आपको बता देती हूँ। हिंदू विडो रिमैरेज, कि हमारी कुछ महिलाएं जो कि बहुत ही विधवा हो जाती हैं उनको दोबारा उनकी विवाह करने की रीति है इसमें। ये बेसिकली हमारा उन महिलाओं के लिए, उन बालिकाओं के लिए जिनके जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं। जनरली ये हमारा चाइल्ड के लिए है, जब हमारा बालिका विवाह या होता था पहले तो उसके लिए है कि अगर वो बालिका कम उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह कराया जा सके। नेक्स्ट है आपका डाउरी प्रोविजन एक्ट। ये एक्ट है विवाह में किसी भी प्रकार के पैसे के लेन देन को या सामान के लेन देन को रोकने के लिए हमारे सरकार ने एक बहुत ही कड़ा स्टेप उठाया जिसके द्वारा इसको बहुत हद तक काबू भी किया गया है। फिर इसी तरह आपका आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस एक्ट, जो कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की जानकारी देने वाले संस्था को बहुत ही आपराधिक तौर पर देखता है और उनके खिलाफ बहुत सारे मामले और धाराएं भी लगाई जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका है इंडियन पीनल कोड, जिसकी स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के समय ही 1860 में हुई और ये बेसिकली आपका है क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। ये हमारा विभिन्न धाराओं के तहत महिला हिंसा से जुड़ी घटनाओं के लिए दंड का प्रावधान करता है। जैसे कि आप एक व्यापक कानून जो कि आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है, अपराधों को बताता है, अपराधों के साथ उसकी सजा क्या होगी इसको बताता है और उस सजा के साथ कितना जुर्माना आपको देना पड़ेगा उसके बारे में भी ये आपको आगाह करता है। जैसे कि आपकी धारा 354 है, 354D है, जो कि महिला के खिलाफ हो रही छेड़खानियों से संबंधित है और उनके खिलाफ सजा और जुर्माना को बताता है। ये हमारी वो प्रोग्राम्स हैं या वो स्कीम्स हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने बनाई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि आप बेटियों को बढ़ावा दीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए और समाज को शिक्षित कीजिए। वन स्टॉप सेंटर स्कीम आपकी एक ऐसी स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, जो कि महिलाओं के प्रति हो रहे वायलेंस को बहुत ही कड़ी और सख्ती से देखती है और उसके खिलाफ कार्यवाही करती है। उज्ज्वला योजना, जो हमारी गांव की महिलाएं आज भी लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उनके लिए हमारे सरकार ने योजना बनाई है ताकि हमारी महिलाएं स्वच्छ ईंधन से खाना बना सकें। वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, जो हमारा एक 24 घंटे का टोल फ्री नंबर है जो कि हर महिला के पास होना चाहिए, जैसे लखनऊ में आपका है 1090। तो ये नंबर आपके पास है, आप कभी भी किसी भी अगर मुसीबत में है तो आप उसको तुरंत डायल कर सकती हैं। 24 घंटे के लिए ये नंबर आपका वर्क करता है और आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को, जुर्म को तुरंत रिपोर्ट कर सकें।
फिर आपका आता है वर्किंग वुमेन हॉस्टल। ये हॉस्टल बेसिकली कार्यरत महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, सेमी अर्बन एरियाज हो या आपके रूरल एरियाज हो। साथ ही साथ यहाँ पे चाइल्ड यानी आपके चाइल्ड के भी लुक आफ्टर के लिए ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल कार्य करता है। और भी हमारी बहुत सारी स्कीम है, जैसे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो 7 मार्च 2016 को सामने आई, महिला हाथ। ये हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए है, मतलब ये हमारे इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के इनिशिएटिव है। महिला आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स की, घर बैठे बैठे यू कैन बी गुड अर्नर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो आज को आपको कवर करना है, जिसका नाम है सेक्शन 375। सेक्शन 375 बेसिकली आपका मैं बताऊं कि एक किसी भी महिला के कंसेंट के खिलाफ, बिल के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ जुल्म करने की कोशिश करता है तो उसे धारा 375 के तहत सजा हो सकती है। ये हमारी धारा इंडियन पीनल कोड यानी क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई ताकि हर एक महिला को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार हो, वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और जुल्म के खिलाफ सशक्त और खुद को बचाए रखे। अगर किसी भी महिला के साथ उसकी अगेंस्ट या उसकी कंसेंट के कुछ भी कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म करने की चलो मम्मी बुलाई है तुमको। अरे 1 मिनट आ रहा है बस। जो हमें ये बताता है कि किस किस एक्ट के तहत कौन कौन से आप कानून लागू होते हैं। जैसे कि अगर 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ अगर ऐसा कोई रेप जैसा हीनियस क्राइम होता है तो 376 डाल दो, हम इतना ऊपर ना चढ़ते जाए तो सब हमें दिखाई पड़ी है हो सकती है और जिंदगी भर के लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर कोई भी गर्भवती महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म करने का कोशिश करता है तो उसके साथ भी हमारा कानून बनाया गया है वो है 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास। इसी तरह से अगर किसी कस्टडी में कोई महिला है या पब्लिक ऑफिसर है या पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके साथ भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो धारा 376 सबसेक्शन 2A-B-C-D के तहत उसको भी 7 साल की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे ये सब अमेंडमेंट्स धीरे धीरे हुए कि जिस तरह से धीरे धीरे भारत में ये क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए हमारे इस सेक्शन को बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट रेप केसेस के लिए निर्धारित की गई। मैरिटल रेप भी इसमें आता है। अब्यूज, अगर आपका कोई ऑफिशियल आपके लिए कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है जो कि आपको लगता है कि अनुचित है, उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और बहुत सारे केसेस में वाइफ भी अपने हस्बैंड के खिलाफ भी कर सकती है अगर उनकी इच्छा के खिलाफ कोई भी कार्य किया जा रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो कंक्लूजन ये आता है कि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम एक प्रगतिशील समाज में रह रहे हैं, प्रगतिशील देश में रह रहे हैं, परंतु महिलाओं का जो उचित स्थान है वो हमें अभी भी प्राप्त नहीं है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हर महिला शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, स्वतंत्र रहे, उसको अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता प्रदान की जाए। योग क्या है? हम अक्सर पढ़ते हैं करे योग और रहे निरोग। क्या है ये चीज? योग कई प्रकार के शारीरिक और ध्यान मुद्राओं का संगम है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मनोचित्त को शांत भी करते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रखते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो अगर हमें महिला सशक्तिकरण करना है तो सबसे जरूरी ये है कि आप अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए और साथ ही साथ हर नई धाराओं के बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, बालिका हो, उसे पूरा हक है इन सब चीजों को जानने का। इन्हीं सबको देखते हुए मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है जो मैं आपके समकक्ष पढ़ना चाहूंगी।
दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना माना बदलेगा, दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना माना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहती है तो क्या ये जमाना बदलेगा। तू चुप कर रहकर जो सहती है तो क्यों ये जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुंह खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दस्तूर पुराने सदियों के ये आए कहाँ से क्यों आए। कुछ तो सोचो कुछ तो समझो ये क्यों तुमने है अपनाए। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और अंतिम में एक लाइन बोलना चाहूंगी जो कि मैं सोचती हूँ कि हर एक महिला को, हर एक बालिका को अपने अंदर निहित कर लेनी चाहिए। नहीं सहना है अत्याचार, नहीं सहना है अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का है यही विचार। बहुत बहुत धन्यवाद।